हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन वायर में। और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं इग्नू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके। आए दिन इग्नू के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और जिनके सॉल्यूशन उनको मिल नहीं पाते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम आसान होने वाली है। तो चलिए, मैं जोया और हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज ये वीडियो। तो धर्मेंद्र सर, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको उनके रिप्लाई करने हैं ताकि हमारे दर्शकों को सही सॉल्यूशन मिल पाए। तो सर, हमारे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन इस तरह दिया है उसने कि मेरा इग्नू आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड का एड्रेस डिफरेंट है। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि क्या एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का एड्रेस और इग्नू आईडी कार्ड का एड्रेस सेम होना चाहिए या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। बताइए आप इसका सॉल्यूशन। देखिए, अगर आपके इग्नू का आईडी कार्ड और आधार का एड्रेस जो है अलग अलग है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका जो एबीसी है, जो कि अभी इग्नू ने कंपलसरी कर रखा है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी की ज़रूरत है। तो आप जब एबीसी अकाउंट या एबीसी पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी आप डिटेल मांगी जाती है, तो कोशिश ये है कि जो आपने एड्रेस अपना इग्नू में रजिस्टर्ड किया है आप उसी एड्रेस को वहाँ पर फिल करें। अगर आप उस एड्रेस को चेंज कर चुके हैं, किसी और एड्रेस पर हैं, तो आप उस एड्रेस को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं जानकारी है तो हम आपको बताते हैं। तो आप जो है अपने करंट एड्रेस को वहाँ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जो आई कार्ड में डिफरेंट एड्रेस है तो आप उसको अपडेट करवा कर चेंज कर सकते हैं, जो कि इग्नू की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर जाकर आप कर सकते हैं। सर, हमारे अगले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है जो इस प्रकार है। इग्नू रीजनल सेंटर भागलपुर में असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या है एंड कितने बजे तक असाइनमेंट लिए जाते हैं। संडे को भी असाइनमेंट लिए जाते हैं क्या, बताइए। देखिए, मुझे लगता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको थोड़ी जानकारी का अभाव है। तो हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहते हैं कि इग्नू में सभी रीजनल सेंटर पर जो असाइनमेंट जमा किए जाते हैं उनकी लास्ट डेट भी सेम रहती है। कोई भी एक सिंगल रीजनल सेंटर एक्सेप्शनली कोई अपने हिसाब से जो है डेट को एक्सटेंड नहीं करता है। जो हेडक्वार्टर से डेट एक्सटेंड होती है वही हर जगह पर सेम रहती है। जैसे कि अभी समय असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च है, जो कि एक्सटेंड होकर आपके अप्रैल तक बढ़ेगी। फिर उसके बाद ये मई तक, यानी कि एग्ज़ाम खत्म होने तक ये डेट एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये लास्ट डेट का आंसर है। दूसरा है कि असाइनमेंट्स कितने बजे तक। सभी जो स्टडी सेंटर हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ असाइनमेंट जमा करने का जो टाइम होता है वो नॉर्मली 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है स्टडी सेंटर पर। और लास्ट टाइम जो होता है आपका 4:30 से 5, मतलब मैक्सिमम 5 हो सकता है, बाकी 4:30 बजे तक सबमिट होते हैं। और क्योंकि मोस्टली जो स्टडी सेंटर होते हैं सैटरडे और संडे को ही ओपन होते हैं, तो वो सैटरडे एंड संडे को ही अपने असाइनमेंट्स लेते हैं। बाकी ये डिसीजन कोऑर्डिनेटर का होता है। कई कोऑर्डिनेटर जो हैं अपना क्राउड कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए, वो अदर डेज में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपका स्टडी सेंटर असाइनमेंट संडे को लेता है या नहीं। बाकी मोस्टली कोई भी रीजनल सेंटर है वो सैटरडे संडे को तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। सर, यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, इग्नू में जो असाइनमेंट बनाए जाते हैं वो A4 साइज शीट पे बनाना सही है या फिर लाइन कॉपी में लिखना ठीक होगा। मतलब आप इसका सॉल्यूशन। हाँ, इग्नू की तरफ से क्लियरली गाइडलाइंस होती हैं। जब आप अपने इस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है A4 साइज पेपर। तो A4 साइज पेपर होना चाहिए असाइनमेंट के लिए। अब वो पेज प्लेन हो या लाइन हो उससे कोई मैटर
या कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके असाइनमेंट A4 साइज़ पेपर पर ही होने चाहिए, ये सिंपल है। और कुछ असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें मैप, डायग्राम, फिगर्स का यूज़ होता है, उसके लिए आप प्लेन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी लाइनिंग जिसमें थियोरेटिकल आंसर होते हैं उसके लिए लाइनिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बाकी इग्नू की तरफ से A4 साइज़ जो प्लेन शीट है उसका जिक्र होता है, तो आप उन पेपर का यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट बनाने के लिए। हम अपना एक क्वेश्चन ये पढ़ना, मतलब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि क्या इग्नू स्टडी सेंटर संडे को खुला होता है? क्योंकि असाइनमेंट की लास्ट डेट 31 मार्च है और 31 मार्च को संडे है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टाइप। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, बस कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ही चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं वही पूछ सकते हैं, तो इनका आंसर सीधा है कि संडे और सैटरडे ये 2 दिन होते हैं जो इग्नू के स्टडी सेंटर ओपन रहते हैं ऑफिशियली। और अगर आपको 31 मार्च की लास्ट डेट संडे को है तो आप संडे को जाकर बेफिक्र होकर अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, बेटर है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आपका स्टडी सेंटर ओपन नहीं रहता है तो आप उसके अगले दिन या किसी और डेट पर आप अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। ये टोटली कोऑर्डिनेटर पर डिपेंड करता है। बाकी डेट, लास्ट डेट जो है एक्सटेंड होगी और होती रहेंगी। जून 2024 तक लास्ट डेट अपने आप एक्सटेंड होती रहेंगी, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी कोशिश कीजिएगा आप टाइम से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए अपने असाइनमेंट जमा कर दीजिए। सर, आपके सामने हम अगला क्वेश्चन रखते हैं, एक स्टूडेंट का है जो When classes are starting and how much attendance is needed for MAPC 2024? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लास का जो शेड्यूल होता है वो आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड होता है कि स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं आपकी क्लासेस कब हैं। तो आप अपने स्टडी सेंटर जाकर कोऑर्डिनेटर से मिलकर आप कंफर्म कीजिए। ऑलमोस्ट सभी स्टडी सेंटर में इस टाइम पर क्लासेस हो रही हैं। दूसरा है कि हाउ मच अटेंडेंस इज़ नीडेड फॉर MAPC। MAPC स्टैंड्स फॉर MA इन साइकोलॉजी। तो इग्नू एक ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो ओपन यूनिवर्सिटी में और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट में सिर्फ असाइनमेंट होते हैं और सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, बाकी आपके थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं और उनके मार्क्स होते हैं। अटेंडेंस में आप क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पर नहीं पड़ता है। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप अटेंडेंस नहीं लेते हैं, मतलब क्लासेस नहीं लेते हैं, तो इसमें आपका ही लॉस है। तो अगर आपको क्लास मिलती है तो आप क्लास लीजिए, अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर बात कीजिए। बट अटेंडेंस का ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इग्नू में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए थे। अगर आप भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और आपका उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी वीडियो में नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी क्वेरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को माई एजुकेशन वायर पर विजिट कीजिए, ये हमारी वेबसाइट है। और बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।